नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता, और कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पद, पैसा और वर्दी भी दिल के सामने हार जाती है। दोस्तों, यह कहानी है रमेश और प्रिया की। शादी होती है प्रिया से। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है। दोस्तों, तभी अचानक एक दिन ज़िंदगी में दोनों के साथ ऐसा मोड़ आता है कि उसका तलाक हो जाता है, और फिर उसे दिन से सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो रमेश होता है और प्रिया, वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। रमेश छोटी सी कंपनी में काम कर रहा होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता, और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे रमेश की संगत उसकी कंपनी में कुछ गलत लोगों के साथ हो जाती है, और शराब ऐसी आदतों के चक्कर में पड़ जाता है और पीने खाने लगता है। जब पीने खाने लगता है तो शाम को जब पी खाकर घर पे आता है तो अपने पत्नी को मारता, बच्चों को भला बुरा कहता है। इससे प्रिया बहुत तंग आ जाती है, और वह अपने माता पिता से कहती है कि रमेश ऐसी ऐसी हरकतें करता है। शाम को जब आता है, खाता पीता है, आकर मुझे मारता है। दोस्तों, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उससे प्रिया सहन नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद वह एक दिन तलाक लेने का फैसला करती है, और उस दिन दोनों का तलाक हो जाता है। प्रिया अपनी माँ के घर चली जाती है, और वहाँ जाकर वह अपने माता पिता की सेवा करती है। प्रिया पढ़ी लिखी होती है। वह अपना पढ़ाई दोबारा स्टार्ट और अच्छे से पढ़ती है, और वह दरोगा की नौकरी पा जाती है। इधर जो रमेश होता है, वह पीने के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि घर भी बेच देता है। खेती बाड़ी जो भी होता है सब कुछ बेच देता है, और वह बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जब सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है तो उसको पत्नी की याद आने लगती है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उधर जो प्रिया होती है वह दरोगा बन जाती है। लेकिन एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। लोग अपना मंजिल की तरफ जा रहे थे, आ रहे थे। इस भीड़ के कोने में एक पुरानी लकड़ी की गुमती थी। एक आदमी चाय बना रहा था। फटे कपड़े थे और माथे पर झुर्रियाँ थी। आंखों में थकान और हाथों में जलते हुए चाय की केतली थी। एक दिन बस स्टैंड पर सायरन बजाते हुए 5 गाड़ियां आकर रुकी। सब लोग साइड होने लगे, कोई डर से, कोई सम्मान से। वह किसी सिलसिले में पूछताछ के लिए जो प्रिया मैम होती हैं स्टेशन पर आई थी। तभी उनकी नज़र, मतलब दोस्तों, जो है रमेश की पत्नी प्रिया की नज़र उस चाय वाले पर पड़ती है, तो कुछ याद आता है कि वो तो मेरा तलाकशुदा पति है जिसने मुझे 5 साल पहले तलाक हो गया था। यह तो वही है। जब दोस्तों रमेश पर प्रिया की नज़र पड़ती है तो मानो उसका दिल रुक जाता है, और जैसे उसका कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। रमेश की यह हालत देखकर उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। फिर उन्हें याद आता है वही रमेश है जो हर सुबह कभी उसको चाय बनाकर जगाया करता था। यह वही रमेश है जिसके साथ वह अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल बिताया करती थी। लेकिन इस रमेश को आज उसकी बुरी आदतों ने इस हालत में खड़े होने पर के लिए मजबूर कर दिया। वह अपने आप को संभालती है और हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है और सख्त आवाज़ में बोलती है, एक चाय देना। रमेश की वह रमेश को रमेश उसको पहचान गया, और वह मेरी पत्नी प्रिया है। लेकिन वह अपना सिर नीचे किए हुए चाय बनाने लगा, और चाय देते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन प्रिया चाय को पी नहीं पाती, और उसकी नज़र रमेश के फटे स्वेटर और जले हुए हाथ पर, झुके हुए सिर पर टिकी थी। पास कोई नहीं था, सब लोग दूर थे। वह बोली, कैसे हो? रमेश ने नज़र झुककर, बस जिंदा हूँ। उसे
शब्द में रमेश की पूरी जिंदगी का दर्द छुपा था। प्रिया का गला सूख गया। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, तलाक के बाद नौकरी छोड़ दिया और मैं जो भी कुछ था सब कुछ बिक गया मेरी आदतों की वजह से। उस दिन तो प्रिया चली गई, लेकिन अगले दिन आई तो फिर से रमेश को अपनाने का फैसला किया और फिर उन दोनों ने शादी कर लिया और आज वह खुश हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।